वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी पॉडकास्ट विद रानी अंदलीब। नाज़रीन, आज के एपिसोड में मेरे साथ मौजूद हैं एक बड़े ही ख़ास मेहमान जिनके हाथों का जायका लोगों के दिलों को छू जाता है, जो ना सिर्फ शेफ़ हैं बल्कि एक आर्टिस्ट हैं जो मिठास को खुशबू और जायके में ढालते हैं। वो सिर्फ एक शेफ़ नहीं हैं बल्कि कलनरी दुनिया के एक दरख्शां सितारे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राना अज़ीम ख़ान की। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मीठे की दुनिया में कहाँ तक वो पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रानी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए। मच आपने मुझे मदद किया यहाँ पे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज किचन छोड़ के आप हमारे स्टूडियो में हमारे साथ आए। जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं हम राना साहब, तो मुझे ये बताइए कि कैसे ये सफ़र शुरू किया आपने, कब किया और कैसे ख्याल आया? अच्छा रानी, सफ़र तो बहुत लंबा है, काफ़ी टाइम लगेगा। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। जो मैंने स्टार्ट किया 92 से स्टार्ट किया। माशाल्लाह, बहुत लंबा सफ़र है और बचपन से ही मुझे खाने का बहुत शौक़ था और मैं अपनी माँ से कहा करता था, जब वो चीज़ें बनाती थी ना, तो वो मैं अक्सर कहा करता था, मैम माँ मुझे ये बना दें, ये बना दें। तो किसी ने पूछा कि आप बड़े हो के क्या बनोगे? तो मैंने बोला मैं खाना बनाने वाला बनूंगा। तो मुझे उस वक्त नहीं था पता, आइडिया नहीं था कि शेफ़ क्या होता है, शेफ़ लाइफ क्या है। तो फिर 92 से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल कराची से मैंने स्टार्ट किया। अप्रेंटिसशिप की 3 साल का जो कोर्स होता है वो किया। उसके बाद कुक 3 रहा, फिर कुक 2 बना। बड़ा एक्सपीरियंस होता है, कैटेगरीज होती हैं। ये ऐसी कैटेगरीज होती हैं जैसे कि आर्मी के अंदर होती हैं। फौजी होता है, रैंक जो होता है नॉर्मल, उसके बाद हवलदार होता है, उसके बाद मेजर होता है, कर्नल होता है, फिर ब्रिगेडियर होता है, फिर जाके जनरल होता है। बिल्कुल सेम इसी तरह कैटेगरीज होती हैं होटल लाइन के अंदर। तो मैं ऐसे 3rd कुक ज्वाइन किया, फिर मैं कुक 2 हो गया बना। कुक 2 के बाद फिर मैंने मैरियट होटल इस्लामाबाद, जो बहुत बड़ा होटल है, आपका एक बहुत नाम है, वर्ल्ड वाइड एक चेन है, उसको मैंने ज्वाइन किया। फिर कुछ अर्सा मैंने वहाँ पे काम किया, 5 से 6 साल। तो मैं फिर CDP पोजीशन जो इक्वल टू मेजर की है, अगर आर्मी में जाएं तो मेजर, अगर आप होटल लाइन में जाएं तो CDP या जिसको शेफ डी पार्टी भी कहते हैं, इस पोजीशन पे काम किया। उसके बाद मुझे कुछ अरसा मिला बाहर जाने का। अच्छा। तो मैंने मुल्क से बाहर भी काम किया, जैसा कि मैं सऊदी अरबिया में काफ़ी अरसा मैंने काम किया। उसके बाद फिर मैं वापस आया एज ए सू शेफ़। मैंने ज्वाइन किया पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल रावलपिंडी को। रावलपिंडी जो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल है, इसमें मैंने सू शेफ़ की पोजीशन ऐसे ही है कि जैसे कोई एक आर्मी में रैंक होता है कर्नल का। जबरदस्त हो गया। ठीक है, तो ये हर किसी को नहीं पता। मैं बताने वालों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक्चुअली होटल लाइन है क्या। इसको लोग ऐसे समझते हैं ये खाना पका रहा होगा इंसान। ऐसा ही है, बिल्कुल यही ख्याल आता है। जगह पे यही ख्याल आता है, यार एक आम सा बंदा मतलब खाना खा रहा है। आपने जिस अरसे में शुरू किया ना 92 में अगर बात की जाए, तो तब मोस्टली जो प्रोड्यूस होते थे डॉक्टर, इंजीनियर, इसके अलावा मतलब टीचर की तरफ भी जाते थे, लेकिन शेफ वाली फील्ड में या होटलिंग वाली फील्ड में ना बहुत कम लोग आते थे। बहुत कम लोग थे। इवन कि जब मैं अपने गांव से इस फील्ड के अंदर गया तो मेरे गांव वालों ने बोला ये क्या यार, नई का काम शुरू कर दिया इसने। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक है अहमदाबाद, गुजरांवाला से। जी, गुजरांवाला तो वैसे भी खाने के लिए बड़ा शौकीन हो गया, फेमस लोग हैं और खाने के बड़े शौकीन होते हैं यहाँ के लोग। तो बड़ा मुश्किल टाइम था शुरू का। लोग कहते थे यार ये नाई का बन गया, ये खानसामा बन गया, कि हम जैसे कि हमारी कास्ट है, राजपूत है, हम जिम्मेदार लोग हैं, टाइप के लोग हैं। तो लोग अक्सर मजाक उड़ाया करते थे जो बरादरी वाले थे वो। और अभी तक वो वही काम कर रहे हैं, अपनी ज़मीनों पे काम कर रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस टॉप पे पहुंच चुका हूँ। आज मेरी सैलरी जब पूछते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, यार क्या आप जज हो, डॉक्टर हो, जर्नल हो, क्या हो, आप इतने पैसे ले रहे हैं, इतने पैसे ले रहे हो आप? तो वो मेरी सैलरी देख के परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, थोड़ा सा हम ये चीज़ भी देखते हैं, तो मतलब अभी जैसे आपने बताया गुजरांवाला से आपका ताल्लुक है और उससे एक ऐसे इलाके से निकले हैं जहाँ पे लोग मतलब ज़िम्मेदार हैं और मोस्टली खेती बाड़ी करना और ऐसे प्रोफेशन चूज़ करना जिनमें मतलब उस टाइम के हिसाब से समझे कि ये बड़ा इज़्ज़तदार प्रोफेशन है और ये चीज़ मतलब हम नहीं करेंगे। तो क्या कोई मुश्किलात पेश आए? फैमिली की तरफ से कैसी सपोर्ट थी और
क्या? नहीं, फैमिली की तरफ से तो मुझे फुल सपोर्ट थी। जैसे कि मैंने बोला, मेरी माँ को मैंने बोला था मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, और इसी तरह बड़े भाई थे, वो भी इस फील्ड को समझते थे। वो कराची में एक अच्छे 5 स्टार होटल्स के अंदर काम कर रहे थे। क्योंकि उन एरियाज के अंदर 5 स्टार होटल का इन लोगों को ही नहीं पता कि 5 स्टार होटल होता क्या है। ऐसा ही है। ठीक है, तो थोड़ी सी मुश्किलात हुई जब वापस जाते थे। लोग कहते थे भाई कराची ऐसे ही था उस जमाने में जैसे कि आदमी दुबई में गया हो। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो थोड़ी मुश्किलात थी जब वापस जाते थे। लोग कहते थे ये खान साहब में बनता है। अक्सर मेरे जो दोस्त हैं जो उस वक्त कोई डॉक्टर बन रहा था, कोई उस फील्ड में जा रहा था, तो वो मजाक उड़ाया करते थे कि यार आप शेफ बन रहे हो, यार ये शेफ होता क्या है यार, खाना पकाते हो, जो तंदूर पे रोटी लगाता है वो शेफ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब जब वो देखते हैं, लोगों को पता चला है, जब आप देख रहे हैं उस वक्त इतना अवेयरनेस नहीं थी। अब देखें चैनल्स आ चुके हैं, जैसे कि माशाल्लाह मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, चैनल्स आ चुके हैं, मीडिया के ऊपर बहुत है, कवरेज है, डिजिटल लाइफ एडवांस हो चुकी है। तो अब पता चल रहा है कि शेफ है क्या चीज। जब पता चला है लोग, तो अब मुझे सलूट करते हैं। वो मेरे चैनल को देखते हैं, कहते हैं यार ये होता है शेफ, हमें तो पता ही नहीं था। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा सर, आपकी पर्सनैलिटी और जो आपकी बर्थ है उसको देख के ना, मतलब गुजरांवाला ज़्यादा वो नमकीन, पायश, सिरी शिरी, तो आपका ये मीठे की तरफ रुझान कैसे आया? नहीं, मैं मीठा भी करता हूँ, बाकी दूसरा भी फील्ड मेरी हॉट फील्ड भी है और मीठे की भी फील्ड भी है। जो ऐसे कहते हैं ना, शेफ जो होता है ना, उसको पंजाबी में कहते हैं ना, हर फन मौला होना चाहिए। अच्छा शेफ वही है जिसको सब काम आते हैं। बिल्कुल। इसमें फील्ड होती है कोल्ड किचन की। कोल्ड किचन में वो फील्ड है जो जिसमें यहाँ पे सारे सैलेड्स बनते हैं, एपिटाइजर्स बनते हैं। तो अभी सैलेड्स और एपिटाइजर अगर हमारे एरिया के अंदर जाएं तो वो बोलते हैं यही होगा, गाजर मूली काट लिया, प्याज काट लिया। हाँ, बिल्कुल। ये फील्ड बहुत लंबी फील्ड है, बहुत ऊपर जाती है। एक एपिटाइजर जो है आपका 20-20 हज़ार का एपिटाइजर होता है, एक अलग जो देते हैं आपको। तो 20,000 को खीरा मूली के साथ तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा ही है। तो इसी तरह हार्ड फूड की बड़ी फील्ड है, ये भी इंसान को आना चाहिए। जो हार्ड फूड नहीं आता, जैसे कि आपने पाए का जिक्र किया, पाए नहीं बनाने आते तो वो भी शेफ है। तो और इसके साथ साथ अगर मीठा हो, अगर आपको मीठा भी बनाना आता है, केक्स भी बनाने आते हैं और मीठे का काम भी आप जानते हो, तो वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा है, तो वो तो फिर 4 चांद लग जाते हैं। वो तो शेफ बड़ी बला किस्म का शेफ होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जो आपने अपनी ज़िंदगी में इतना सफ़र किया है, कहीं पे कोई ऐसा लम्हा आया हो जहाँ पे आपने कुछ पल के लिए सोचा हो कि नहीं अब मैं नहीं कर सकता, लेकिन जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात कर रहे हैं हम राना साहब से उनके कैरियर के हवाले से। अच्छा सर, मैं ये बात कर रही थी कि आप इतनी माशाल्लाह 92 से अगर हम 2025 तक बात की जाए तो एक 3 दहाइयों का ये सफ़र बनता है जो आपने काटा है। तो इस पूरे सफ़र में कभी कोई लम्हा ऐसा आया हो कि जब आपने सोचा हो कि नहीं अब बस मैं नहीं कर सकता, मैं घर जाता हूँ आराम से, कोई जो बाकी लोग जो काम कर रहे हैं मैं भी वही करूँ? नहीं, ऐसा बहुत दफ़ा होता है, एक दफ़ा नहीं बहुत। जब कोई नॉन प्रोफेशनल लोग जैसे होते हैं आपकी फील्ड के अंदर, जो आपको डिस्टर्ब कर देते हैं, जज करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, जो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होते, जो हम करना चाह रहे होते हैं उसको नहीं समझ पाते, आपको नहीं सही जज कर पाते, तो फिर मुश्किलात होती हैं। मिसाल के तौर पे अभी जो मैंने एक जॉब छोड़ी है, अभी रिसेंटली एक जॉब छोड़ी है, अभी वो भी सुन रहे होंगे तो उनको पता चलेगा उन अपने जनरल मैनेजर की वजह से कि वो मुझे जज नहीं था कर पाया। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सारी लाइफ जो है 5 स्टार होटल के अंदर गुजारी है, और मैं बहुत सारी कंपनीज के अंदर 5 स्टार होटल्स के अंदर एग्जीक्यूटिव शेफ रहा हूँ। और जब वो मुझे नहीं समझ पा रहा तो फिर मैं आखिर जब डिग्रेड कर रहा है मुझे, हर बात के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा है, हर बात के ऊपर, तो फिर मैंने यही सोचा कि क्विट कर दूं रादर देन अपना मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने से। अभी सर आपने जिक्र किया कि आपके जनरल मैनेजर आपको समझ नहीं पा रहे थे, तो जैसे आपकी फील्ड है बीइंग अ शेफ, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे ऐसे जो मैनेजमेंट को देख रहे होते हैं या ऐसे इदारे जो होते हैं, वो किस तरह करें और क्या चीज़ें हैं ज़रा रख के चलें? सही, एक्चुअली बात यह है कि मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, जो हायर मैनेजमेंट है जब इस तरह के नॉन प्रोफेशनल आदमी को रख लेती है उस पोजीशन के ऊपर, जैसा कि जब मैंने अभी बात की जनरल मैनेजर की, तो वो फिर कंपनी को नुकसान देता है। जब आप एम्प्लॉय के साथ इक्वल आप नहीं ना कर पाते, बैलेंस नहीं कर पाते, तो ऐसा शख्स जो होता है वो इदारे के लिए ख़तरनाक होता है। तो इदारे के जो बड़े हैं, जो
सीनियर लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि जब भी करें, ख़ास तौर पे इस फील्ड के अंदर जब भी रखें, F&B के बंदे को, फूड एंड बेवरेज का जो बंदा है वो जनरल मैनेजर की सीट पे मेरा ख्याल सूट नहीं करता। ऐसा ही है। जब भी जनरल मैनेजर को आपने हायर करना है, मेरा ख्याल है, जो मेरा अपना ओपिनियन है, मुख्तलिफ राय हो सकती है हर किसी की, तो हमेशा सेल्स से, जो सेल्स का बंदा है, जो समझता है, जो मार्केट को समझता है, उस बंदे को हायर करना चाहिए, उस वहाँ से लेना चाहिए। वो मेरा ख्याल है इस फील्ड के लिए बेस्ट होता है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, अभी आप मुझे ये बताएं कि मीठे में कभी आपने कोई ऐसी डिश बनाई हो जो आपकी मोस्ट फेवरेट रही हो, और कोई ऐसी डिश जिसको बनाते हुए डिज़ास्टर हो गया हो लेकिन वो बन गई प्रॉपर डिश हो? ऐसा तो बहुत दफ़ा होता है हमारी फील्ड में, क्योंकि हम काम हर वक्त नहीं करते हैं, 9-10 घंटे जो होटल के अंदर गुजारते हैं, तो सारा दिन डिशेज ही बन रही होती हैं मुख्तलिफ। उमाली जो डिश है ना, वो मेरी बड़ी फेवरेट है। अच्छा। उमाली एक अरबी डिश है, उम्मे अली उसका नाम है। हम लोग जो नॉर्मल लैंग्वेज में उमाली कहते हैं उसको, एशियन लोग, तो एशियन लोग उमाली कहते हैं। वो बड़ी फेवरेट और बहुत ही मज़े की डिश है मेरी। उसको अक्सर बनाना आसान काम नहीं होता। उसका जो बैलेंस रखना है ना, उसके मिल्क का, उसके नट्स का, और जो उसके अंदर बाकी जो इंग्रेडिएंट डालते हैं वो ऊपर नीचे हो जाए तो मतलब डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो एक दफ़ा मैंने ओवन के अंदर लगाई तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, तो वो बर्न हो गई। तो जब वो खा रहे थे लोग तो कहते हैं यार इसमें थोड़ा स्मोकी, मैंने कहा नो ये स्मोकी उमाली है। तो ऐसे होता है। वो दवा शेफ ने बड़े डिफरेंट नाम रखे होते हैं ना। अभी हम देख रहे हो, मतलब मोस्टली नाम ऐसा कुछ अजीबो गरीब किस्म का होगा, लेकिन जब उसके हम इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे, अच्छा ये तो हमारी अम्मी बनाती हैं, ये डिश ऐसे है और ये चीज़ ऐसे है। तो हॉट साइड में आपने कोई ऐसी डिश जो आपकी मोस्ट फेवरेट हो और आप बार बार बनाना चाहते हैं? डिश के अंदर जैसे कि स्टेक है, मेरे फेवरेट है। ओके। टी बोन स्टेक है मेरी फेवरेट है। टी बोन स्टेक बड़ी फेमस स्टेक है, और यूरोपियन लोग और अमेरिकन लोग बड़े शौक से खाते हैं। Exactly. और हर किसी को पता भी नहीं है, मेरा ख्याल बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा टी बोन स्टेक क्या होता है। ऐसा ही है। तो ये मेरी बड़ी फेवरेट है और बड़ी मज़े की बनती है, और मैं इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आपको जरूर खिलाऊंगा। नहीं ज़रूर, आप जैसे बता रहे हैं जिस जायके से ना मुझे दिल कर रहा है कि मैं अभी ही प्रोग्राम करते हुए खा लूँ। अच्छा सर, वैसे मोस्टली हम सुनते हैं ना कि शेफ्स होते हैं वो बड़े म्यूज़िक लवर होते हैं, और जो अपनी जब कुकिंग कर रहे होते हैं तो अपने जहन में कोई सोचते हैं, ऐसी अच्छी म्यूज़िक सोचते हैं या म्यूज़िक गुनगुनाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है? मैं कहता हूँ शेफ़ को और म्यूज़िक का शौक ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। और शेफ़ अक्सर मैक्सिमम शेफ़ जो होते हैं उनको म्यूज़िक का, मैं आपकी बात छीन रहा हूँ कि हमेशा 90% जो शेफ़ हैं उनको म्यूज़िक का शौक होता है। वो अक्सर ने तो माइक भी लगाए होते हैं, आपने टीवी भी देखा होगा, तो लगे होते हैं। मुझे भी शौक है लेकिन इतना नहीं है कि हाँ, कभी मतलब ऐसा हो ना, मतलब एक दफ़ा मैं एक शेफ़ का ले रही थी इंटरव्यू, कहते हैं मैं मीठा जो है वो बना रहा था कोई, और मैंने लगाई थी मेहदी हसन की कोई गज़ल ना, तो वो मेरा मीठा भी रोने वाला टेस्ट, मतलब उसमें ऐसा फील हो रहा था। तो मोस्टली ये भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का म्यूज़िक सुन रहे हो कुकिंग करते हुए। मेरे ख्याल से ये भी ज़्यादा चॉइस है कि आप क्या लाइक करते हैं, क्या नहीं और लाइक आपका करते हैं, माइंड किस हद तक उस चीज़ को कर पाता है। अच्छा सर, आप बीइंग अ मेल इस फील्ड में आए हैं, और मेल के लिए आना इस तरफ और वो चीज़ कंटिन्यू करना एक बड़ा डिफ़िकल्ट भी है हमारे पाकिस्तानी माशरे में। तो कहते हैं कि अगर मर्द को इंस्पायर करना हो तो उसका मतलब दिल का रास्ता ना मैदे से होके गुजरता है। तो आप वाली तरफ तो ये सीन नहीं है। नहीं, आप पहले ये फील होता था कि देखिए पहले इस फील्ड के अंदर जो आते ही मर्द हजरात थे पाकिस्तान में, देखें घर लेवल के ऊपर तो औरतें हैं, सब मेरी भी माँ खाना पकाती है या वाइफ खाना बनाती है, लेकिन इंडस्ट्री में चले जाए ना तो मर्द हजरात ही हैं। और अब माशाल्लाह से बच्चियां भी आना शुरू हो गई हैं, लड़कियां भी आना शुरू हो गई हैं। जैसे कि अभी कंपटीशन हो रहा था मूविन पिक के अंदर, बड़ा अच्छा कंपटीशन कलरी फोर्ट ने जो करवाया, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ है, और इसमें 90% जो थी वो लेडीज़ थी और कमर्शियल सतह के ऊपर। इससे दिल बहुत खुश होता है कि हमारे पाकिस्तान में इस लेवल पे माशाल्लाह लेडीज जो आ रही हैं, और अभी तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कंपटीशंस के अंदर लेडीज बड़े हिस्सा ले रही हैं और बड़े शौक से ले रही हैं। अच्छा सर, साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप जैसे एक शेफ़ होता है ना, उसके एक अपने हाथ का टेस्ट बिल्ड हो जाता है, तो वो दूसरों के खानों में मोस्टली कहता है यहाँ पे ये चीज़ कम है, ये चीज़ कम है, या ऐसे है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है या आप हर एक के टेस्ट को एंजॉय करते हैं? शेफ्स के साथ ये अक्सर
अक्सर होता है, जैसा कि मैंने पिछले दिनों में भी एक इंटरव्यू दे रहा था, उसमें भी यही क्वेश्चन किया था कि शेफ़ को अक्सर जो है चीज़ें पसंद नहीं आती है। हाँ, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के ऊपर जाते हैं तो मतलब वो कहते हैं ना कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं, यार ये सही नहीं है, अगर ऐसे कर लेता तो ज़्यादा अच्छा होता, ज़्यादा बेहतर होता, ये प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। लेकिन मेरी थोड़ी सी आदत ऐसी है कि मैं ये नहीं करता, मैं खामोशी से खा लेता हूँ, क्योंकि कहते हैं मतलब दिल में आप रखते हैं, आप इज़हार नहीं करते। कहते हैं बेटी भाई ने बनाई है, उनकी भी इज्जत रखनी है, इज्जत रखनी चाहिए। खाने को मैं कहता हूँ कि कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। खाना सुन्नत है, या कच्चा है या पक्का है ये बता सकते हो आप, या सही नहीं बना हुआ ये सही, आप पैथेटिक नहीं कह सकते उसको। कुछ लोगों की आदत होती है, कहते हैं यार ये पैथेटिक है। बिल्कुल, मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता। खाना कभी भी पैथेटिक नहीं होता, खाना खाना होता है, या उसमें नमक ज्यादा होगा या कम होगा, हो सकता है पैथेटिक, ये है बिल्कुल है। और हमारे नबी करीम ने कहा है कि अगर आपको खाना पसंद नहीं है तो या तो उसको खाना छोड़ दो या उसकी बुराई ना करो, क्योंकि आपकी सेहत के ऊपर असर भी उसी अंदाज में करेगा जो आप सोच के खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो सर, जो नौजवान इस तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे जो पाकिस्तानी मतलब कम्युनिटी है, अगर हम अपनी इसकी बात करें तो अभी तक ये रुझान है कि नहीं, हमने बच्चों को स्पेसिफिक डिग्रियां करवानी है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील, इसके अलावा नहीं बनवाना कुछ भी। मोस्टली शेफ्स बनना चाहते हैं, तो उनको कोई सही गाइडलाइन नहीं मिलती है, क्या ज्वाइन करें, क्या इसका प्रोसेस होता है, थोड़ा सा इस हवाले से भी गाइडलाइन दे दें। पाकिस्तान में जब हमने स्टार्ट किया उस वक्त कोई स्कूलिंग नहीं थी, ऐसा ही है, कोई स्कूलिंग नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी स्कूलिंग है, हाशु है, इथम है, ओथम है, तो इस तरह के बहुत सारे इदारे आ चुके हैं, बच्चों के लिए खुला है, जहाँ पे जाएं। मैं क्या डॉक्टर जो है ना, मैं बताऊँ, मैं अपनी सैलरी अगर बता दूँ, मैं शायद मतलब नैब वाले ना आ जाए यहाँ पे। तो इतनी हमारी डॉक्टर से ज्यादा सैलरी इस वक्त मेरी है, अच्छे डॉक्टर है, MBBS जो डॉक्टर है, अगर मैं कहूँ कि एक जर्नल से भी ज्यादा मेरी सैलरी है, तो कोई नाज़रीन बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन तो होता है, वो ऐसे होता है। तो अब लोग बच्चे आ रहे हैं जिनको अवेयरनेस है, वो इस फील्ड में आ रहे हैं और मजीद आ रहे हैं और कंपटीशन ले रहे हैं। अब यूरोप के अंदर इस चीज़ की इतनी डॉक्टर की मांग नहीं है जितनी शेफ्स की मांग है। इसी तरह मिडल ईस्ट के अंदर चले जाएं, दुबई वगैरह में शेफ्स की सैलरी अब मैं बता दूं तकरीबन 50-50 हज़ार दिरहम भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर शेफ आपको मर्सिडीज के अंदर नजर आएंगे, BMW के अंदर नजर आएंगे, बड़े बड़े अपार्टमेंट होंगे शेफ्स के साथ, तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया। बिल्कुल, खाने और कपड़े का कारोबार ऐसा है कि वो हमेशा चलता है, वो तो बंद नहीं होगा। और खाना, कपड़ा और दवाई, ये तो तीनों चीजें और हमेशा खाने चलेंगी। को हमेशा अच्छा शेफ ही बेहतर चला सकता है। कहते हैं ना कि अगर किसी होटल की बैकबोन जानना हो तो वो किचन होता है। अगर आपका किचन परफेक्ट है, आपका होटल कामयाब है। ठीक हो गया सर, अपनी जर्नी में कोई ऐसा एक यादगार लम्हा जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? बस यही है कि जब मैंने स्टार्ट किया थोड़ा मुश्किल होता था, जैसे बड़ी शर्मिंदगी हुई, शर्मिंदा करते थे लोग, वो हमेशा याद रहता है, दिल पे रहता है कि ये देखो मैंने जब स्टार्ट किया। तो अभी मैं उनको मिलता हूँ जब लोगों को, तो जब वो सलाम करते हैं, या शेफ मैंने आपको टीवी पे देखा, आपको चैनल देखा, आपका कलनरी हीरो चैनल चल रहा है, उसको देखते हैं, तो फिर बड़ी खुशी होती है। फिर बड़ी खुशी होती है। वो फिर मैं वो लम्हे बाज जो अपने दोस्त हैं उनको कभी कभी याद दिला देता हूँ, ये देखो यार तुम लोग ये क्या करते थे मेरे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का देन है मैं इस पोजीशन पे हूँ। और कोई ऐसा मोमेंट जिसको आप कभी भी फरामोश नहीं कर सकते अपने 92 से लेकर 2025 तक? फरामोश तो बहुत सारे ऐसे लम्हात आते हैं, बस ये जो अभी मैंने हाल ही में मेरे साथ हुआ है, जो मेरे जनरल मैनेजर ने किया, मैं कभी इसको नहीं भूलूंगा, इसको याद रखूंगा और इसको इंशाल्लाह इसको भी याद आता रहेगा। सर, जिस तरह आपने कैमरे में देख के कहा ना, मुझे तो ये फीलिंग आ रही है आप सामने जाके ये कहने को बेताब हैं, लेकिन ये भी है ज़िंदगी में अच्छे और बुरे इंसान भी आते हैं और सबक भी मिलते हैं। याद है, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि इदारे बुरे नहीं होते। ऐसा ही है, इदारे बुरे नहीं होते, जो जिन्होंने इदारे बड़े बड़े इदारे बनाए हैं, जो चला रहे हैं, जो ऑनर हैं, वो बुरे नहीं हैं। उस लोगों के अंदर कुछ चंद ऐसे लोग होते हैं जो बुरे होते हैं। ऐसा ही है, तो जिनकी वजह से वो इदारे भी बदनाम होते हैं। तो इन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि मेंटली सिक होते हैं ये लोग, इनसे बचना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि स्किप कर जाएं, फिर आखिरी हल आपके पास यही होता है। आप प्रोफेशनल हैं,
अल्लाह ताला आपको लिए और दरवाजे और देगा, खोल बिल्कुल देगा। ऐसा ही है। और शेफ तो मेरे ख्याल से एट अ टाइम 2 से 3 जगहों पे एक साथ काम कर सकते हैं। 3-3 4-4 जगहों पे बिल्कुल। आजकल के जो शेफ है माशाल्लाह, जो अभी मेरे साथ बैठे हैं ऐसा ही है, वसीम भाई, बिल्कुल, हाँ। उन्होंने देखे ना वो चैनल्स भी 3 कर से रहे 4 हैं, वो जगहों पे मीठे वो का एक भी साथ कर काम रहे कर रहे हैं, हैं वो रेस्टोरेंट्स के भी और ऊपर कर रहे हैं, अपना भी वो काम चला रहे अपना हैं काम भी साथ। कर रहे हैं साथ साथ, तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह स्कोप है इसके सर लिए। चूँकि बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, आप जिस दुनिया में काम कर रहे हैं वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। हर रोज़ हर बात से एक बात निकलती है यार, मीठे से एक बात निकलती है यार, नमकीन से एक बात निकलती है। लेकिन चूँकि प्रोग्राम का वक्त भी मखसूस होता है, हमें इसी के अंदर डिस्कशन करनी होती है। तो जाते जाते जो हमारी यूथ है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? यूथ के लिए मैं यही पैगाम दूंगा, यूथ के लिए दरवाजे खुले हैं। बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट अब आ चुके हैं, बिल्कुल। और वालिदैन को भी ये कहूँगा, अब वो खाली वो डॉक्टर को और वो इंजीनियर को छोड़ दें, चीज़ें पुरानी हो गई हैं। शेफ़ के लिए बहुत स्कोप है, शेफ़ के आगे बढ़ने के लिए बहुत मौके हैं, जैसा कि मैंने मिडिल ईस्ट का भी जिक्र किया है, और पूरी दुनिया में शेफ़्स के लिए दरवाजे ओपन है। आपके ऊपर है, आप मेहनती कितने हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाए। अगर मेहनत नहीं करोगे, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या किसी और फील्ड में हैं, कामयाबी नहीं मिलेगी। हमेशा कामयाबी तभी मिलेगी जब आप मेहनती होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, आपने इतना अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे साथ है बड़े ज़बरदस्त अंदाज में मौजूद रहे आप। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ राना अज़ीम ख़ान, और इनकी मीठी और प्यारी बातें और इनकी खूबसूरत सी जर्नी डिस्कस की। इंशाल्लाह किसी और एपिसोड में कुछ और डिटेल में हम कुछ और बातें करेंगे होटल मैनेजमेंट की, और जो शेफ़्स होते हैं उनको क्या क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में प्रिकॉशंस के साथ लेकर चलनी चाहिए ताकि वो भी कामयाब रह सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड तक रखिएगा अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल। अल्लाह निगहबान।